नमस्कार। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने पॉलिनोमियल का ऐड सीखा। आज भी पॉलिनोमियल का ऐड से संबंधित 2-3 सवाल देखेंगे और उसके बाद से पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन घटाना सीखेंगे, और उसके बाद से जो होगा मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो आपको पिछली वीडियो में ऐड करना सीख गए। अब बाकी सारी चीज़ें जो बाकी हैं उनको पढ़ते हैं, और ये आपको बताते चलें कि ये जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी जो बुक है उसमें जो डॉक्टर मनोहरे लेखक हैं उनकी बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप यदि अभी नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पे एक से एक वीडियो आपको बेसिक चीज़ें लेकर के हम आ रहे हैं आपके लिए। तो वो बेसिक चीज़ें आप अच्छे ढंग से समझ सकें, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। और फिर इस वीडियो को यदि पसंद आया आपको तो ये लाइक करना ना भूलें। और अभी जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या आप नए सब्सक्राइबर हैं अभी, तो आप तुरंत अपने मेरे इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आप जिसको भाई मानते हैं उनके साथ शेयर कर दें, जिनको आप अपना छोटा भाई, बड़ा भाई कुछ भी मानते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो भी बेहतर चीज़ें समझ सकें। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए तो एक सवाल लेते हैं। कल वीडियो जो आया था, पिछला वीडियो, उसी से संबंधित एक सवाल लेते हैं। देखिएगा, ये सवाल है ऐसे कि px यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसमें x को वेरिएबल लेकर के उस पॉलिनोमियल को बनाया जा रहा है। तो px जो पहला पॉलिनोमियल है उसको लिखते हैं। देखिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस -2 ये हो गया। और qx जो है, px तो हो गया ये, और qx है -3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 3x स्क्वायर माइनस ले लीजिए -3x स्क्वायर, क्योंकि आपका ये एक्सरसाइज 1B में ये 1B का क्वेश्चन है, ये आपके एक्सरसाइज 1B का है। तो आप देख लीजिएगा, -3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसको अब हमको सॉल्व करना है, और इसको करना है हमको क्या, ऐड। तो ऐड करते हैं हम लोग। ऐड देखिएगा, ऐड करने के लिए बताए हैं 2 मेथड। एक तो रो मेथड यानी कि हॉरिजॉन्टली, और एक वर्टिकली यानी कि कॉलम मेथड। तो पहले रो मेथड को देखते हैं। रो मेथड में क्या करते थे, पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते थे। अब देखिए यहाँ पे px qx किया है, तो इसको आप रूल वाइज एक तरह से लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम में लिखा जाता है। तो px लिख सकते हैं, और इसको ऐड करना है। हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड यानी px प्लस qx, यानी दोनों पॉलिनोमियल का ऐड निकालना है, ऐसे लिख सकते हैं आप। उसके बाद से आप पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल लिखिए 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और फिर दूसरा पॉलिनोमियल लिखिए -3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब बोले थे यहाँ पे प्लस का साइन लगा दीजिए आप। प्लस का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस एक ही साथ आ जा रहा है। तो आप एक काम और करिए कि इसको ब्रैकेट में रख लीजिए, ताकि चीज़ें आपको आसान हो जाए, आगे समझने में कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब आगे देखिए, इसमें 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और दूसरा जो पॉलिनोमियल है उसमें -3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। देखिएगा, अब हम करेंगे क्या, पहले पॉलिनोमियल का ब्रैकेट हटाते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ से चीज़ें समझने की ज़रूरत है हमको, बड़े आराम से समझिएगा, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। चलिए देखते हैं, अच्छे समझते हैं इसको। प्लस है इस ब्रैकेट के बाहर, प्लस जो है इस ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब प्लस का मल्टीप्लाई हर जगह होगा, हर जगह मल्टीप्लाई होगा प्लस का।
मल्टीप्लाई का मतलब ये समझ लीजिए कि जिस तरह से हम लोग कुछ रूल जानते हैं, पिछले वाली क्लास में हम लोग पढ़ चुके होंगे कि प्लस यदि मल्टीप्लाई अंदर होता है प्लस से तो ये क्या रिजल्ट देता है, प्लस देता है। यदि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में आता है, अंदर कहीं भी करते हैं तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई में। अब प्लस या माइनस प्लस ऐसे कर लीजिए, माइनस और प्लस मिल करके क्या हो जाता है, माइनस, ये भी, और माइनस माइनस यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्लस हो जाता है। इतनी चीज़ें आपको पिछली क्लास में आपको पता होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको आती होंगी। यदि नहीं आता होगा तो भी मैंने इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणा करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है। इतनी बातें आपको याद रहनी चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं अब प्लस और माइनस क्या होता है। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे 3x²। और देखिएगा प्लस और माइनस क्या होता है, फिर से वही बात, प्लस और माइनस तो माइनस होगा, 5x हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, +6। कोई दिक्कत, इतनी चीज़ें में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। रूल था ये कि पहले लाइक फ्रैक्शन, लाइक टर्म होते हैं, लाइक टर्म जो होते हैं वो एक साथ रखे जाते हैं, तो पहले लाइक टर्म को एक साथ लाते हैं। देखिए यहाँ पे x² है, इसका लाइक टर्म यहाँ पे x² है, यानी यहाँ पे 3x² और यहाँ पे -3x², तो दोनों को साथ ले लेते हैं, 3x² और -3x²। कहीं और x² तो दिख नहीं रहा है। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया, ये हो गया। अब ये वाला देखते हैं, +5x, यहाँ पे है x, यहाँ पे भी है x, यानी 5x ये और ये 5x -5x, ये दोनों एक तरफ से लाइक टर्म है, तो दोनों को साथ में ले लेते हैं। 5x हो गया, -5x, इसको साथ में ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट जो है -2 है, और फिर जाके ये भी हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये बचा है -2 और +6, दोनों कांस्टेंट हैं तो दोनों साथ में ले लिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे कहे थे कि कांस्टेंट को घटाया बढ़ाया जाता है, इसमें जैसा कहता है उस क्वेश्चन में वैसा किया जाता है, लेकिन जो चर पद जो होता है यानी जो वेरिएबल होता है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो ये वाला x² एक ही बार लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और देखिएगा, ये देखिएगा 3x² लिखा है और यहाँ पे -3x²। आप जानते हैं यदि ऐसे लिख दिया जाए 3 माइनस एक प्लस में रहे और एक माइनस, यानी 3 में से 3 निकालेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ पे भी हमको करना है, 3 और 3 में से निकालना है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या बचेगा, 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों का हट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए एक प्लस में है 5x और एक माइनस में है, तो ये भी हट जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, -2 और +6। इस -2 और +6 में 6 वाला बड़ा है और 6 वाले का जो साइन है यानी जो चिन्ह है वो प्लस में है, तो रिजल्ट भी हमारा किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन प्लस को हमको दिखने की ज़रूरत नहीं है, यदि कोई सामने नहीं है तो। चलिए तो प्लस को नहीं लिखते हैं, लेकिन रिजल्ट प्लस में आएगा। तो 6 में से 2 को निकाल देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस, तो 6 में से 2 निकाल देंगे तो बच जाएगा 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यानी इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड करने पर हमारा आया आंसर 4। तो ये हो गया आंसर। अब देखेंगे, एक बात और बताया थे आपको, ये तो हो गया रो मेथड यानी हॉरिजेंटली, और वर्टिकली देख लेते हैं यानी कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड में हम क्या करते हैं, पहले इसको इतना आप देख लीजिएगा, 3-4 सेकंड देख लीजिए, फिर जाके बढ़ते हैं आगे। चलिए अब आगे देखते हैं।
दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरे मेथड में क्या करते हैं, पहले पॉलिनोमियल के ऊपर और दूसरे पॉलिनोमियल के उसके नीचे एडजस्ट करते हैं लाइक टर्म के अनुसार। तो पहला वाला लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। ये कॉलम मेथड है, याद रखिएगा, कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड से पहला पॉलिनोमियल रखे, फिर जाके दूसरा रखेंगे। अब देखिए -3x², ये लाइक टर्म है किसके, 3x, यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये दोनों लाइक टर्म हुए, तो इनके नीचे लिख सकते हैं कि नहीं, 3x²। अब यहाँ पे देखिए -5x है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे भी x है, ये दोनों लाइक टर्म हुए, तो इसके नीचे इसको लिख सकते हैं -5x। कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -2 है, तो कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट रख देंगे यानी +6। चलिए अब इसको क्या करना है, हमको ऐड करना है। ऐड करने में हम जानते हैं कि कोई भी साइन बदलता नहीं है। जिस तरह से देखिएगा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किए थे तो कहीं बदला नहीं था, इसीलिए यहाँ पे हमको समझने की ज़रूरत है कि प्लस में जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का प्लस करते हैं तो उसमें कोई भी साइन बदलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इधर से करिए चाहे इधर से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए 3 में से -3, यानी 3 में से 3 निकालेंगे तो 0, x² दोनों क्या हो गए, हट गए, यानी 0 बचा। 3x² में से -3x² को निकाल दिए तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 5x है प्लस में और यहाँ पे माइनस में 5x है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, बचा ही नहीं कुछ, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अब यहाँ पे देखिएगा -2 है और +6 है, तो रिजल्ट जो आएगा किस में आएगा, प्लस में आएगा, और 6 बड़ा है तो 6 में से 2 को निकाल देंगे क्योंकि अपोजिट साइन है। देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो 6 में से 2 निकल जाएगा तो बचेगा हमारा 4। अब देखिए तो इसका रिजल्ट क्या हो गया, इसको पूरा का पूरा यदि सॉल्व करके बताते हैं तो इसको केवल हम लोग लिख सकते हैं 4। अब देखिएगा एक चीज़ इसमें मैं बता चुका हूँ पहले ही कि एक्सरसाइज 1B में जो है उसमें कहा था कि पहले ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए और उसके बाद से जो आता है रिजल्ट उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है, यानी बहुपद की घात निकालना है। तो बहुपद की घात यहाँ पे क्या है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x⁴, जहाँ पे बताए थे कि किसी भी संख्या का यदि 0 पावर रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे 1 इसका मतलब हो गया और इसका 4 हो गया, तो यानी 4 1 जा 4 हो गया, तो कोई अंतर नहीं है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या बताएंगे, आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, तो आपको पता होना चाहिए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वह होता है जिसमें जिस पॉलिनोमियल में जिस टर्म का भी घात जो है यानी पावर है ज़्यादा होता है, और वही पावर हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा है 0, आंसर है। चलिए अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये हो गया आपका पिछले से संबंधित। अब इसी से संबंधित एक या दो और सवाल देखते हैं, उसके बाद से हम लोग आएंगे सब्ट्रैक्शन पे, यानी घटाने पे। चलिए देखिए जी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे ऐसे चैनल मिलते हैं जो आपको मिर्च मसाला लगा करके हर चीज़ें समझाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचिएगा, क्योंकि उसमें देखिएगा ऐसा कई जगह लिखा रहता है कि 2 मिनट में ऐड करना सीखिए, या 2 मिनट में तो ऐड करना सीख लेंगे, 1 सेकंड में कहते हैं कि 1 सेकंड में ऐड कीजिए, 1 सेकंड में गुणा कीजिए। इस तरह से आपको अट्रैक्ट किया जाता है मिर्च मसाला लगा करके। तो आप ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, मेरा यही सलाह है कि आप ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें। आप हर चीज़ को बेसिक से उठाएं, उसको समझने का प्रयास करें। आप जो चीज़ें वो बताते हैं 1 सेकंड में 2 सेकंड में कहते हैं, लेकिन वो कभी भी 1-2 के सेकंड में लगा के दिखाते नहीं आपको। तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। आपको यदि पढ़ना है वैसी चीज़ें, तो आप बेसिक चीज़ें उठाइए, आप बेसिक चीज़ों को समझिए,
और बाकी वो जो बताते हैं वो चीज़ आप खुद क्रिएट करने लगेंगे, आप खुद एक क्रिएटर हो जाएंगे इस तरह से, वो सारी चीज़ें जो वो बताते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, आप सभी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ें। और देखिए इस वीडियो को जो भी मैं बनाता हूँ इसको बनाने में बहुत मेहनत लगता है, पहले तैयार करना है अलग अलग से, कहाँ से ला करके हर चीज़ें बेसिक चीज़ें आपको समझाया जाता है। तो मैं भी हर तरह की यूट्यूबर का वीडियो देखता हूँ और किस तरह से वो गलतियाँ कर रहे हैं, मतलब गलतियों का मतलब ये है कि वो किस तरह से बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी मैंने चीज़ें देखा। लेकिन उसमें से जो भी चीज़ें आप मुझे अच्छी लगी कि मतलब ये सी चीज़ें बढ़िया है, अच्छी है, तो वो चीज़ें आपको बेसिक तरीके से बेहतर ढंग से यहाँ पे हर एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपको यदि पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऐड ही सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में है, ये भी आपका 1B एक्सरसाइज का ही है, तो आप यदि इसको देखना चाहें तो देखिए एक चीज़ समझिएगा। चलिए उसको छोड़ते हैं, चाहे 3 देख लेते हैं। 3 का 3 है, इसमें 3 पॉलिनोमियल है। आप यदि समझना चाहें कि 3 पॉलिनोमियल का कैसे करते हैं ऐड, रो या कॉलम मेथड से, तो वो भी समझ लेते हैं। देखिए 3 पॉलिनोमियल लिखते हैं। पी, देखिए इसमें जो है पी यू लिखा है, यानी जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल लिया है वो यू लिया है। तो पी यू इक्वल्स टू लिखा है 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, और फिर जाके क्यू लिखा है जो वो लिखा है माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, और एक चीज़ और लिखा है इसमें ru। तो 3 पॉलिनोमियल हो गए। 3 पॉलिनोमियल में ये लास्ट वाला है -2u स्क्वायर प्लस 4, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 3 पॉलिनोमियल है। पहला पॉलिनोमियल है 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, दूसरा qu माइनस x स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, और तीसरा जो है -2u स्क्वायर प्लस 4। तो ये 3 पॉलिनोमियल हैं, और इन तीनों पॉलिनोमियल को हम लोग देखेंगे रो मेथड से भी और कॉलम मेथड से भी ऐड करना। चलिए इसको हॉरिजॉन्टली मेथड यानी कि रो मेथड से देखते हैं। रो मेथड से इसको लाइन बाय लाइन ऐसे रखते जाते हैं। तो देखिए रखिए इसको 3 ऐसे ही पहले लिख लीजिएगा, जो एग्जाम टाइप का होता है क्वेश्चन उसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में। तो पी यू लिख सकते हैं, प्लस ऐड करना है क्यू यू, और प्लस ऐड करना है आर यू, ये तीनों पॉलिनोमियल को ऐड करना है। ऐसे आप लिख सकते हैं। पहला पॉलिनोमियल लिखिए 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6, दूसरा पॉलिनोमियल लिखिए, ऐड करना है इसको, दूसरा लिखिए माइनस यू स्क्वायर प्लस 4u प्लस 3, और तीसरा पॉलिनोमियल ऐड करना है तो -2u स्क्वायर प्लस 4। इस तरह से लिख लिए हम लोग। अब चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये ऐसे ही लिखेंगे 3u स्क्वायर माइनस 3u प्लस 6। अब यहाँ से समझने की ज़रूरत है। यहाँ से देखिएगा, मैं बोला था कि कभी भी प्लस करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा साइन चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कैसे, यहाँ पे देखिएगा अभी बताएं कि प्लस माइनस क्या होता है। प्लस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखे हैं, तो उसी के अनुसार हम लोग करेंगे ये सारे सवाल। देखिए प्लस और माइनस मिल करके माइनस हुआ, यू स्क्वायर प्लस और प्लस मिल करके प्लस हुआ 4u, और प्लस करके 4 हुआ, प्लस हुआ और 3, ये हो गया इतना। अब यहाँ पे देखिए इस प्लस का सब में मल्टीप्लाई करना है, सभी का सभी साइन में। तो प्लस और माइनस, -2u स्क्वायर
अब देखिए यहाँ पे प्लस और प्लस प्लस और 4 हो गया। इतनी सारी चीज़ें हम लोग देख ली। अब आगे देखते हैं, ये लाइक टर्म को अब साथ में लेंगे, जहाँ भी लाइक टर्म होंगे उन सबको एक साथ ले लेंगे और उसके बाद से ऐड करेंगे। तो देखिए लाइक टर्म साथ में लीजिए, 3u², यहाँ पे u² है, यहाँ पे u² है, तो इसको u² को इसको भी साथ ले लीजिए। और कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो -2u²। ये तीनों चीज़ें हो गई, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब आगे देखते हैं, -3 है, 3u। इस टाइप का जो भी टर्म है वो कहाँ से है, अब देखिए -3u। अब इसके बाद से इस टाइप का जो लाइक टर्म है, तो ये u है, यहाँ पे भी u है, तो इसको साथ में लेते हैं 4u। और इसके बाद से कहीं भी है, कहीं नहीं है u, तो ये हो गया और ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे कांस्टेंट है 6, यानी +6 लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे कांस्टेंट है +3 और यहाँ पे कांस्टेंट है +4। ये सारी चीज़ें हम लोग अरेंज कर लिए लाइक टर्म के अनुसार। अब इसको माइनस करते हैं या प्लस करते हैं उसके अनुसार। देखिए यहाँ पे 3 लाइक टर्म मिले हैं, तो इनको ऐसे लिख लीजिए पहले, यानी ये जो भी कोएफिशिएंट हैं उनको ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 है, और यहाँ पे -2 और u² को एक ही बार लिखेंगे, जानते हैं आप, ये पहले से ही समझते आ रहे हैं। तो चलिए इतना हो गया। अब अगला देखते हैं, यहाँ पे माइनस करके है, तो यहाँ पे इसको भी +1 तो करना था, तो इसको देखिए यहाँ पे 2 ही लाइक टर्म मिल रहे थे, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 4 प्लस में है और -3 है, तो यहाँ पे देखिएगा 4 वाला बड़ा है और ये है जो है प्लस में आया है, तो प्लस वाला रिजल्ट भी आएगा, क्योंकि 4 जो है वो प्लस में है और प्लस में से माइनस वाले को निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट प्लस आएगा, तो प्लस में रिजल्ट आएगा। और 4 वाला बड़ा है, तो 4 वाले में से -3 निकाल दीजिए, तो क्या हो गया, 1 हो गया। 1 को लिखते नहीं, केवल u लिख सकते हैं हम लोग, तो u लिख लिए या 1u लिख सकते हैं आप, जैसा चाहें, लेकिन वैसे 1 को हम लोग दिखाते नहीं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 2 अपोजिट साइन थे, बड़ा वाले साइन का जो रिजल्ट आएगा वो उसमें आएगा, तो 4 में से 3 को निकाल लिए तो 1u बच गया। अब यहाँ पे देखिएगा 6, 3 और 4 तीनों का तीनों प्लस में है, 6 भी प्लस में, 3 भी प्लस में और 4 भी, तो तीनों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, तो प्लस में आएगा रिजल्ट 13। कोई दिक्कत? अब चलिए आगे चल लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस और माइनस दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों जुड़ करके हो जाएगा 3 और 3 हो जाएगा, तो 3 एक प्लस में और एक माइनस में बन जाएगा, तो सब का सब ये हट सकता है और इसका मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा क्या, 0 ही आएगा। और यहाँ पे बचा है u और यहाँ पे बचा है 13, तो हमारा इसको यदि आंसर लिखेंगे तो u + 13 लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर, यानी इन तीनों पॉलिनोमियल का ऐड करेंगे तो आंसर आएगा u + 13। अब देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यदि पूछा जाए, यानी बहुपद की घात पूछा जाए, तो आप क्या बताएंगे। यहाँ पे देखिए 2 टर्म है, एक 13 और एक u, और u का पावर है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 को पावर को दिखाया नहीं जाता है, तो 1 का पावर को नहीं दिखाया जाता है, और यही पावर सबसे बड़ा है इसी टर्म का, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात हो जाएगा 1। ये हो गया आंसर पॉलिनोमियल का जो घात है। अब देखिए ये सारी चीज़ें हो गई, ये था रो मेथड से। अब जो कॉलम मेथड बताएंगे, तो कॉलम मेथड देखिए इसमें बताने की जरूरत नहीं है, यदि आपको नहीं आता है तो आप बता दीजिए कमेंट में, तो कल भी इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो इसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि जो भी सब्ट्रैक्शन हम लोग सीखेंगे आज, तो उसको भी थोड़ा बहुत सीख लें, तो उसको भी सीख लेते हैं। फिलहाल आप इसको कॉलम मेथड से एक बार कीजिएगा, देखिए आएगा कि कैसे आएगा। पहले आप पहला पॉलिनोमियल लीजिएगा और उसके बाद से दूसरा, इन दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर लीजिएगा। जब दोनों पॉलिनोमियल को ऐड कर लेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, कोई रिजल्ट आएगा, पॉलिनोमियल एक तीसरा पॉलिनोमियल आएगा,
तो तीसरा कोई पॉलिनोमियल आएगा और फिर जाके जो आया रहेगा रिजल्ट उसमें इस वाले पॉलिनोमियल को ऐड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा u+13। तो आप करने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना, पॉलिनोमियल का घटाना सीखते हैं। चलिए अब पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्ट सीखते हैं। पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्ट सीखते हैं पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल के सब्ट्रैक्ट में भी कुछ चीज़ें ध्यान रखना है आपको। जैसे ऐड में आप ध्यान रख रहे थे कि प्लेस लाइक टर्म टुगेदर, यानी जो भी लाइक टर्म थे उनको साथ साथ में रख रहे थे और फिर जाके उसको ऐड कर रहे थे लाइक टर्म को। तो ऐसे ही कुछ बातें इसमें भी है कि सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। तो कुछ बातें ध्यान रखने हैं आपको। ध्यान रखना है क्या कि पहले तो फर्स्ट कुछ भी आप कर सकते हैं, या देखिएगा पहले करेंगे, पहला रहेगा आपका प्लेस, वही चीज प्लेस जो ऐड में था, प्लेस लाइक टर्म टुगेदर। यानी जो भी लाइक टर्म होंगे उनको साथ में रखेंगे टुगेदर। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या इसमें है। दूसरा रूल आपको करना है चेंज साइन ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल का जो है वो हम लोग साइन जो होगा, यानी जो चिन्ह होगा उसको बदल देंगे। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, उसको बदल देंगे पॉलिनोमियल। चलिए और उसके बाद से जो भी सॉल्व करना होगा हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिएगा एग्जांपल पी वाई लेते हैं, वो पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल है उसको वाई रख रहे हैं, तो पी वाई लिखे हैं। पी वाई तो वाई क्यूब है -3y² प्लस वाई प्लस 2। और दूसरा जो है पॉलिनोमियल वो है वाई क्यूब, यानी क्यू वाई लिख सकते हैं इसको, दूसरे पॉलिनोमियल को क्यू वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब प्लस 2y प्लस 1। ये है, इनको हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के भी दो रूल हैं। जिस तरह से ऐड करने के दो रूल थे और वही रूल सब्ट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। तो पहला रूल क्या था हमारा, पहला रूल था रो मेथड, यानी कि हॉरिजेंटली, और दूसरा मेथड था हमारा कॉलम मेथड, जो कि था वर्टिकली। तो पहले हॉरिजेंटली देखते हैं, यानी कि रो मेथड। तो रो मेथड में देखिएगा, इसे देखिएगा वाई क्यूब -3y² प्लस वाई प्लस 2 ऐसा लिखते हैं। और इसको यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी वाई प्लस क्यू वाई, और फिर जाके इक्वल करके लिखिएगा आप। तो वाई क्यूब -3y² प्लस वाई प्लस 2, ये हो गया। अब बोले थे हम लोग क्या करना है, चेंज साइन ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड जो पॉलिनोमियल है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा वाई क्यूब जो है प्लस में है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा प्लस 2y है, तो प्लस 2y को क्या करेंगे, -2y, क्योंकि साइन चेंज करना है हमको। जब भी सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना है सेकेंड पॉलिनोमियल का, तो -2y हो गया। यहाँ पे है +1, तो यहाँ पे आएगा तो -1 कर देंगे, कोई दिक्कत। इतनी बातें आपको समझ में आए। अब देखिए प्लेस लाइक टर्म टुगेदर, जो लाइक टर्म है उनको साथ साथ में रखिए, तो वाई क्यूब ये हो गया। और कहाँ पे वाई क्यूब है, तो यहाँ पे है, तो इसको भी साथ रख लीजिए आप। अब देखिएगा ये हो गया और ये हो गया, वाई क्यूब कहीं और नहीं दिख रहा है, तो अगले वाले चलते हैं। -3y² लिखा है,
तो 3y², y² यानी जो भी जहाँ पे भी y² मिलेगा वो एक लाइक हमारा होगा, लाइक टर्म। तो लाइक टर्म यदि होगा तो उसको साथ में रखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिएगा कोई भी लाइक टर्म यानी कोई भी समान पद नहीं है y² का। y² कहीं दिख रहा है? नहीं है, तो नहीं है, तो ऐसे ही रख देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, प्लस y, अकेले कहीं y है क्या? यहाँ पे है, तो इसको भी साथ ले लेते हैं क्योंकि लाइक टर्म को हमको साथ में रखना है, यानी जो समान पद रहेंगे उनको साथ में रखना है। तो -2y हो गया। अब देखिएगा ये भी हो गया, ये भी हो गया, बचा है कांस्टेंट 2 और -1, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, एक y³ प्लस में है और एक y³ माइनस में है, और दोनों का जो कोएफिशिएंट है वो बराबर है, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा -3y² है, तो 3y² अकेले ही है, तो इसको -3y² ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस y और -2y यहाँ पे, तो ये माइनस वाला जो है ये वाला ये बड़ा है। अब बड़े में से छोटे को निकालेंगे, और जो बड़ा, क्योंकि यहाँ पे क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन अलग अलग है। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो अपोजिट साइन है एक दूसरे के, तो इसके वजह से हम लोग बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। तो यहाँ पे बड़ा जो है 2 है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये माइनस में है। और इस बड़े वाले में से इस वाले को निकालेंगे, यहाँ पे 1 है जो नहीं दिखता है, वहाँ पे 1 होता है, तो 1 को निकाल देंगे, 2 में से 1 को निकाल देंगे तो बचेगा 1, और 1y लिख सकते हैं या केवल y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं, कांस्टेंट को देखते हैं। +2 है, -1 है, यहाँ प्लस वाला बड़ा है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। अब देखिएगा बड़े वाले में से छोटे वाले को निकालते हैं, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है, तो बड़े में से छोटे को निकाल दीजिए, 2 में से 1 को निकाल देंगे तो 1 बचेगा। ये हो गया आपका आंसर, यानी यहाँ पे 0 गया कर देंगे, तो ये आपका अच्छे तरीके से जो रूल कहता है कि कैसे लिखना है वो हो गया आपका आंसर इस तरह से। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें पूछेगा यदि कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, तो क्या बताएंगे आप? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्सरसाइज 1B में आपको कहा है हमेशा कि सब्ट्रैक्ट कीजिए या ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आता है उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बताना है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगा? इसमें सबसे बड़ा जो टर्म है ये है, क्योंकि इसी का पावर ज़्यादा है, और जो पावर है वही क्या हो जाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसका पावर 2 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो गया 2। ये हमारा आंसर हो गया। ये हो गया ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे वो वाला आंसर, और ये हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। तो ये दोनों आंसर हो गए। अब देखिए इसी सवाल को हम लोग किससे लगाएंगे? कॉलम मेथड से। तो उस कॉलम मेथड को भी देख लेते हैं। पहले इसको 2 सेकंड तक आप देखिए, चीज़ें नहीं समझ में आई तो कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए तो कॉलम मेथड जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसकी वजह से हम लोग ये कॉलम मेथड लगाने के बाद वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, और फिर जाके नेक्स्ट जो आएगा वीडियो उसमें बाकी चीज़ें हम लोग जो भी बाकी रहेगा उसको लगाएंगे सवाल को। तो हम लोग पहले कॉलम मेथड जल्दी से देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे कॉलम मेथड समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले इसमें कॉलम मेथड में कोई भी रहता है तो पहला बहुपद रखते हैं ऊपर, तो कॉलम मेथड समझ रहे हैं। कॉलम मेथड में पहला वाला पॉलिनोमियल को ऊपर रखेंगे, यानी है क्या? पहला पॉलिनोमियल y³ -3y², उसके बाद से प्लस y और प्लस 2 है। अब यहाँ पे देखिएगा जब दूसरा वाला पॉलिनोमियल रखेंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे कि जो लाइक टर्म रहेगा उसको रखेंगे। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे तो रखते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दूसरा पॉलिनोमियल ये है, और इसमें से देखते हैं, रखते हैं एक एक करके। तो y³ किसके समान है? ये वाला लाइक टर्म है, तो इसी के नीचे होगा y³। अब देखिएगा +2y,
प्लस 2y मिल रहा है क्या यहाँ पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है। 2y कहाँ पे है? इस तरह से y के तरह का जो वेरिएबल है वो यहाँ पे है, तो इसके नीचे रखा जाएगा, तो प्लस 2y रख दिए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के नीचे जाएगा, प्लस 1 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे बीच में पड़ा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं आप, जिसको लिख सकते हैं 0y के पावर 2। तो इसका भी मतलब तो 0 ही होगा ना, तो इसका मतलब 0 है। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ आप समझिए, यहाँ इसके नीचे क्या है? 0 है। ठीक, अब देखिएगा इसको माइनस करते हैं, और माइनस करने में क्या हमको ध्यान रखना है? यहाँ पे देखिए लिखा है चेंज साइन ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। जो सेकेंड पॉलिनोमियल है उसका साइन हम लोग क्या कर देंगे? चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आया आपको? अब देखिए यहाँ पे 1y³ है, 1y³ है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए -3y² है, ऐसा तो इसके नीचे कुछ है नहीं, तो इस -3y² में से 0 को निकालेंगे यदि, तो क्या आएगा? -3y² ही आएगा, क्योंकि 2 में से यदि 0 या 3 में से 0 निकालते हैं तो 3 ही आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे -3y² में से 0 को निकालेंगे तो -3y² ही आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पे y है और 2y है, 2y वाला जो है बड़ा है और वो जो है माइनस में है, तो रिजल्ट भी किस में आएगा? माइनस में आएगा। और 2y में से 1y को निकाल देंगे तो बचेगा 1y, यानी y केवल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा 2 है और -1 है, यहाँ पे बड़ा है +2, तो रिजल्ट भी आएगा प्लस में, और 2 में से 1 को निकाल देंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, बदलने के बाद एक प्लस में एक माइनस में, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए ये दोनों आंसर एक जैसे आपको दिख रहे होंगे। देखिएगा यहाँ पे 0 यदि हटा देंगे तो वही वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोनों आंसर हमको मिल गया, यानी रो मेथड से भी वही आंसर, कॉलम मेथड से भी वही आंसर। अब आपको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इसको समझते हैं। तो आज के लिए वीडियो यहीं पे रोकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा वहाँ पे भी क्या बताएंगे हम लोग? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी 2 है, तो दोनों आंसर सेम है, तो वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी सेम होगा, तो वहाँ पे भी 2 है। चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।